ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता। रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना गुड़िया। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा। मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो, हाँ? अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल न छुड़ा दे। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपनी दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ, डरो मत। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग-थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले। हाँ, क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल न आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूंगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनीता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। ये बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई व प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और उत्पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। रीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरिए मत। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर
1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद मैम। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है। जिम्मेदार अभिभावक, शिक्षक व सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भय मुक्त व जीवन शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें। So, how was it? Was the audio clear? Tell me. Yes, sir. आवाज आ रही थी? All right. So, recording mode is already on. Let's start our today's class. All right, children. So today we are going to study types of attacking reagents. What are attacking reagents? First, we need to understand. Attacking reagents are atoms or group of atoms which attack the target atoms or bonds, break the bonds, or combine with other atoms and form the products. So, attacking reagents are actually a type of reactants. But the presence of these attacking reagents guides the reaction in a particular direction. That means what type of reaction, what nature of the reaction would be there, that is decided by the attacking reagent. Okay? So heading is types of attacking reagents. Types of attacking reagents. You may write down one line. Attacking reagents are the species which attack the given organic compound to form reaction products or to form reaction intermediates. The attacking reagents are classified into three types. These are, first is free radical, second is nucleophile, and third is electrophile. So children, all together there are three types of attacking reagents. These are free radicals, nucleophiles, and electrophiles. Okay. Free radicals we had already studied in much detail. Okay. Under the heading reaction intermediates. Okay. Reaction intermediates में हम free radicals पढ़ चुके हैं. 1 degree, 2 degree, 3 degree. Their relative reactivities, their relative stabilities. So we need not to study free radicals again. Let's start with nucleophiles. Nucleophiles. See, in nucleophiles,
The word nucleophile is made up of two words, nucleo and philes. Here, and phile means loving or attractive. So nucleus means nucleo means nucleus, and philic or phile means loving or attractive. Children, what is the charge present in the nucleus? Positive charge. So you can write nucleus or positive center. Nucleo means nucleus, which means positive center of an organic compound, and philic means loving or attractive. Thus, nucleophilic attacking reagents are those attacking reagents which can attract or which get attracted towards the positive center of an organic molecule. ठीक है, जो न्यूक्लियस लविंग है इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होगा, पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा, उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं. So write down the definition of nucleophiles. A nucleophile is an attacking reagent. A nucleophile is an attacking reagent with love or attraction for the nucleus, with love or attraction for the nucleus or positive center. ठीक है. अच्छा चिल्ड्रन, ये बताइए कि पॉजिटिव सेंटर या न्यूक्लियस को जो अट्रैक्ट करने वाली स्पीसीज होंगी उनमें चार्ज क्या होना चाहिए? What should be the charge on atoms? Negative, or they should have tendency to lose electrons. So nucleophiles has two tendencies: either they are negatively charged or they carry at least one pair of non-bonding electrons. So you can further write nucleophiles are of two types. Nucleophiles are of two types. पहला कौन सा होगा? The first type is nucleophiles with negative charge, or you can write negatively charged nucleophiles. Negatively charged nucleophiles. Can you suggest some examples of negatively charged nucleophiles? Yes, come on. So negatively charged ions behave as negatively charged nucleophiles, such as H negative, Cl negative, Br negative, F negative, I negative, CH3 negative is carbanium, methyl carbanium. Then RO negative, OH negative, RCOO negative, RC triple bond C negative. These are some negatively charged nucleophiles. इसका नाम क्या होगा बच्चों? हाइड्राइड आयन H negative, क्लोराइड आयन Cl negative, ब्रोमाइड आयन, fluoride ion, iodide ion, then methyl carbanium, then alkoxide ion, hydroxide ion, carboxylate ion, or alkynide ion. These are some common examples of negatively charged nucleophiles. इसी कैटेगरी में साइनाइड आयन भी हो सकता है, नाइट्राइड आयन भी हो सकता है, so on. And the second type of nucleophile is nucleophile with lone pair of electrons. So neutral nucleophiles
neutral nucleophiles with at least one lone pair of electrons. कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल water. How many lone pairs do oxygen have in water? 2. So water can donate its electron pair to any positive center or nucleus of organic compound and behave as nucleophile. Similarly, we have NH3 having one lone pair of electron on nitrogen. RNH2 primary amine 1 degree amine having one lone pair of electrons. R2NH secondary amine, this is 1 degree amine, this is 2 degree amine. Then R3N having lone pair of electrons 3 degree amine. ठीक है, तो चलो these are those nucleophiles which can donate a pair of electron to the positive center of an organic compound and behave as nucleophiles. They are neutral in nature. The other type of nucleophiles are negatively charged ions. जितने भी negatively charged ions हैं, they all behave as negative nucleophiles. Clear? Yes, tell me, clear or not? Yes, sir. Okay. Next, electrophiles. The third type of attacking reagent is electrophiles. Now, if you have understood nucleophiles, you can easily define electrophiles. So, would any one of you like to define electrophile? Sir, these are atoms or group of atoms which get attached towards the negatively charged molecule. Correct. Good. So, electrophiles are those species which get attracted towards negative center of a molecule. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो नेगेटिवली चार्ज एटम होगा उसकी ओर अट्रैक्ट होगा और जहां से उसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल सके उधर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव नेगेटिव चार्ज. सो किसी भी स्पीसीज को जहां से इजीली इलेक्ट्रॉन्स मिल सके उस सेंटर की ओर वो अट्रैक्ट करेगा. और ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स व्हिच आर इन सर्च ऑफ electrons, so they attack that atom of carbon compound which can donate electrons, are called electrophiles. Clear? So write down electrophiles. Electro का मतलब क्या हुआ? Electron, and philes means loving or attracted. Write down. An electrophile is an attacking reagent. An electrophile is an attacking reagent with love or attraction for the electrons. They are categorized into two types. Electrophiles are categorized into two types. What are these two types? First will be positively charged ions. First type of electrophiles are positively charged ions. Why they are electrophile? Because if they have positive charge,
that means they require electrons. They have urge for electrons, and therefore they are electrophiles. So children, examples: H plus, H3O positive, ठीक है, then Cl positive, Br positive, I positive, CH3 positive, ठीक है, NO2 positive, NO positive, then C positive, RC double bond positive, etc. देखिए, H प्लस मीन्स हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन। Cl पॉजिटिव को क्या पढ़ते हैं बच्चों? क्लोरोनियम आयन। Cl नेगेटिव is known as chloride ion, whereas Cl positive is known as chloronium ion. Then bromonium ion, iodonium ion, methyl carbocation, then nitronium ion, nitrosonium ion. This is called nitronium ion and this is called nitrosonium ion. Then any carbocation, 1 degree, 2 degree, 3 degree. Then this is carbonyl cation. एल्डिहाइड हो या कीटोन, एक साइड R लग जाएगा तो कीटोन हो गया, एक साइड H लग गया तो कीटोन हो गया. So carbonyl group is the common group for both aldehydes and ketones. सर NH3 प्लस एग्जाम्पल नहीं हो सकता है? NH3 प्लस NH3 पे प्लस चार्ज कैसे आएगा बच्चे? बोलो, NH3 पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाएगा? NH3 ये आपका मॉलिक्यूल है और इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं क्योंकि इसका क्या है, ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड है, इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स में है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब NH बॉन्ड NH बॉन्ड NH बॉन्ड 2 2 2 और एक लॉन्ग पेयर 6. So altogether it has 8 electrons in the outermost shell. So it do not have deficiency of electrons. It cannot acquire positive charge unless it donates this pair of electrons to somebody. अब जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, सपोज इसको दे दिया मान लीजिए H प्लस को, ठीक है, H प्लस को दे दिया क्या बना लेगा ये, now it will form NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है. So NH4 positive ion is ammonium ion और NH4 positive ion will be an electrophile. Devanshi? यस सर. ठीक है. So NH3 cannot be electrophile. NH3 is rather nucleophile because it carries a lone pair of electrons. However, NH4 positive ion, in NH4 positive ion, nitrogen atom is positively charged and now it can behave as electrophile. Then another type of electrophile is electron deficient species. All those species which do not have octet complete means they are electron deficient. Such species may behave as electrophile. So second type of electrophiles is electron deficient species such as BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, दिख रहा है, बोरॉन के आउटर मोस्ट, बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लिए तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 pairs है, इसका मतलब 6. It still lacks 1 pair of electrons. So this is electron deficient species. Similarly, AlCl3, aluminium trichloride.
The octet of aluminium is not complete. It has only 6 electrons in the outermost shell. So it has an urge to gain 1 pair of electrons, and hence it behaves as electrophile. Similarly, FeCl3, ठीक है, FeCl3 iron में ही वैलेंसी 336, octet is not complete. Then SO3, SnCl2, SnCl4, then carbene, etc. These are electron deficient species which behave as electrophiles. Clear? Next, after this type of attacking reagents, the next heading that we are going to study today is classification of organic reactions into different types. So next heading, types of organic reactions. Types of organic reactions. In class 10th, we had studied different types of reactions. And these reactions were combination reaction, decomposition reaction, displacement, double displacement, and redox. Okay? But all these reactions are in inorganic chemistry. Okay? Organic reactions have different names. They are not known as combination, decomposition, displacement, double displacements, and so on. Okay? So, different types of organic reactions are: first, substitution reactions. इनऑर्गेनिक में जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, ऑर्गेनिक में इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. देन इनऑर्गेनिक में आप जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले थे क्लास 10th में, उसको यहाँ पे बोलेंगे एडिशन रिएक्शंस. Substitution reactions, addition reactions, and elimination reactions. Elimination reactions. Elimination के बाद re-eliminate reactions. Re-eliminate reaction के बाद polymerization reactions. Pericyclic reactions. Pericyclic reaction के बाद aromatization reactions. Aromatization reactions. Then isomerization reactions. So children, these are 8 different types of organic reactions. ठीक है? I just read their names: substitution reactions, addition reactions, elimination reactions, rearrangement reactions, polymerization reactions, pericyclic reactions, aromatization reactions, and isomerization reactions. We'll read these reactions
So try to understand these reactions one by one. So first one you write down substitution reactions. In our schools, if any teacher is absent, what is made? A substitution period is arranged. Substitution means replacement. If any teacher is absent, to take his position, another teacher comes, and this is known as substitution period. Similarly, in organic reactions, if one atom or group of atom replaces another atom or group of atom and takes its place, then such reactions are called as substitution reactions. And these reactions are exactly similar to what we call displacement reactions in class 10th. Clear? So write down definition of substitution reactions. In these reactions, one or more atoms or groups. In these reactions, one or more atoms or groups present in an organic compound get substituted or replaced by suitable atoms or groups called substituents. ठीक है? For example, सर एटम और ग्रुप्स के बाद हाँ बेटा मैं दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है? In this reaction, one or more atoms or groups present in an organic molecule get substituted or replaced by suitable atoms or groups called substituents. ठीक है? For example, if you take CH3, CH2, Cl, ethyl chloride or chloroethane, when this compound is reacted with KOH aqueous. So see, when we dissolve KOH in aqueous condition, what will happen? It will dissociate into K plus ion and OH negative. ठीक है? Aqueous condition में KOH वो dissociated होगा किसमें? K plus ion में और OH negative ion में टूटा रहेगा. Now this K plus ion will attract this Cl atom. क्यों? Because this bond between carbon and chlorine is highly polar bond in which chlorine has partial negative charge and carbon has partial positive charge. Chlorine में ज़्यादा electronegative है, so this is polar bond, ठीक है? In which chlorine has partial negative charge and the carbon atom has partial positive charge. So from here, OH negative ion will be generated, which is a nucleophile. यहाँ पे OH negative ion क्या है? Nucleophile है, negatively charged species है. It is nucleus loving or positive center loving. So this OH negative ion will give its pair of electron to positively charged carbon. ये जो positively charged carbon center है, उसको OH negative ion क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देगा. As a result, this bond between C and Cl gets weakened and this is broken. The electron gets shifted to chloride and अब ये chlorine atom क्या हो जाएगा? उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. It will get converted into chloride ion. Chloride ion and K plus ion will combine with each other and will form KCl. So the product will be CH3 CH2OH plus KCl. ठीक है? So you can see what has happened in this reaction. Hydroxide ion has replaced or substituted chloride ion. ठीक है? Therefore, it is an example of substitution reaction.
Understood? What are substitution reactions? Substitution reactions are those reactions in which an atom or group of atoms, usually attacking reagents such as electrophile or nucleophile or free radical, replaces another atom or group of atom present in the organic compound. ठीक है? अब substitution reactions are further classified into 3 types. ठीक है? Basis क्या होगा? On the basis of attacking reagent. तो लिख लीजिए, on the basis of attacking reagent, substitution reactions are of 3 types. First, electrophilic substitution reaction. First type is electrophilic substitution reactions. And second type is nucleophilic, third is free radical substitution. ठीक है? So let's discuss electrophilic substitution reactions. These reactions are also symbolized as SE reactions. SE reaction को हम कैसे पढ़ते हैं? E for electrophilic, S for substitution. ठीक है? So electrophilic substitution reactions. In these reactions, the attacking reagent is an electrophile. In these reactions, the attacking reagent is an electrophile. For example, सर एक और बार रिपीट कर दीजिए. In these reactions, the attacking reagent is an electrophile. Clear? For example, if I take benzene, ये देखो बच्चों, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में हम जानते हैं कि हर एक कार्बन के क्या होता है? 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट. सब पे शो नहीं कर रहा हूं, बट इट इज प्रेजेंट. 1 hydrogen atom is present at each carbon atom. See? Now, when this benzene ring reacts with chlorine, when benzene ring reacts with chlorine in presence of FeCl3, then it forms chlorobenzene plus HCl. क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl. अब इस रिएक्शन को आप कैसे कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ तो कहीं भी आपको इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा है. कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आपको नहीं दिख रही है. But this is an example of electrophilic substitution reaction, and we have to prove this. So, in order to prove whether it is electrophilic reaction or nucleophilic reaction, substitution reaction, or addition reaction, we have to study the each and every step of its mechanism. इस रिएक्शन को समझने के लिए, इसका नेचर समझने के लिए हमको इसकी मैकेनिज्म समझना पड़ेगा. What is mechanism? Mechanism is the steps involved in the occurrence of a chemical reaction with proper representation of transfer of electrons. एक एक इलेक्ट्रॉन कहां से गया, कैसे गया, किस किस स्टेप्स में गया. This step-wise study of occurrence of an organic reaction is called as mechanism. So to understand that this is electrophilic substitution reaction, we have to understand its mechanism. So children, let's write its mechanism. ठीक है, ये जो रिएक्शन लिखी थी, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में आपको पढ़ा रिएक्शन होते कैसे. आप तो हेडिंग डाल दीजिए इसी के नीचे मैकेनिज्म. ठीक है. जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उसमें 3 स्टेप्स होंगे. स्टेप 1 क्या होना चाहिए? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल.
सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल ही प्रोड्यूस करना है आपको। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए कैसे जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल। FeCl3 एंड Cl2 के बीच में रिएक्शन होगा। So you can see this is ClCl. It reacts with FeCl3. So children, we know that in FeCl3, F is electron deficient species. ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे क्लोरीन लिखते हैं। There are 3 lone pair of electrons on both the chlorine atoms. ये क्या करता है FeCl3 क्लोरीन से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, जिससे ये वाला क्लोरीन एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा। जब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और ये इधर से सिग्मा बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। नाउ दिस क्लोराइड आयन combines with FeCl3 and forms FeCl4 negative ion. So FeCl3 get converted into FeCl4 negative ion. And what will be left? Cl positive ion. यहाँ आपको Cl positive ion मिलेगा। This Cl positive ion is chloronium ion. इसका नाम क्या है? Chloronium ion and it is the electrophile. ये क्लोरोनियम आयन जो बना ये इलेक्ट्रोफाइल। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा इसमें? स्टेप 2 इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है, इसमें अभी बेंजीन रिंग है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल यानी Cl पॉजिटिव आयन अटैच करेगा। दिस इज फ्लो स्टेप और इसकी वजह से HCl बन जाएगा। चलिए इसको मैं कल समझाऊंगा, अभी टाइम हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्लास में दूसरे टीचर को भी कम टाइम मिलता है। विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऑलराइट, क्या इसका children, now you can sign out, please. Sign out. Thank you, sir. Saran sir. Sign out. Thank you, Saran sir. हाँ धनंजय, do you want to say something? No.